नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। विश्व के सभी देश आज विकास के पथ पर सबसे आगे निकल जाने को बेताब हैं। इसके लिए वे औद्योगीकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव असंभव उपाय कर रहे हैं। पिछली शताब्दी में ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन हुआ है। जिस तरह यह दोहन वर्तमान में हो रहा है, यदि इसी तरह आगे भी होता रहा तो वर्ष 1950 के बाद पृथ्वी पर इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा। ऊर्जा के संसाधनों के अभाव की यह स्थिति ऊर्जा संकट कहलाती है। ऊर्जा संकट को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा वह शक्ति है जिसकी सहायता से कोई क्रिया संपन्न की जाती है। मनुष्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से मिलती है। हम अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन वैज्ञानिक यंत्रों को चलाने के लिए हमें खनिज तेल एवं विद्युत की आवश्यकता होती है। इस तरह वैज्ञानिक यंत्रों, मोटर गाड़ी, ट्रेन इत्यादि की ऊर्जा का स्रोत खनिज तेल या विद्युत होता है। जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सूर्य, पवन, जल इत्यादि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि का प्रयोग सदियों से हो रहा है। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा के ये परंपरागत स्रोत सीमित हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इन्हें प्राकृतिक रूप से निर्मित होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। जिस अनुपात में औद्योगीकरण में वृद्धि हो रही है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अगले 40-50 वर्षों के भीतर इन संसाधनों के समाप्त होने के आसार हैं। पूरा विश्व मुख्य रूप से इन्हीं ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। कोई भी देश अपने आर्थिक विकास को मंद करने की कीमत पर ऊर्जा संरक्षण नहीं करना चाहता। इसलिए भी दिनों दिन ऊर्जा संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऊर्जा संकट के समाधान के लिए इसके गैर परंपरागत स्रोतों का विकास करना आवश्यक हो गया है। सूर्य, पवन, बायोगैस, भूताप इत्यादि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। आज दुनिया के कई विकसित देशों द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोगों पर काफी जोर दिया जा रहा है। भारत में भी इसी क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं, किंतु केवल गैर परंपरागत स्रोतों के विकास से ही ऊर्जा संकट का समाधान संभव नहीं है। हमें पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का भी संरक्षण करना होगा। सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी तथा
जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन भी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होंगे, किंतु मानव को जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही होगा। स्टॉप।